हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहां हमें एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले और प्रीवियस एनालिसिस का एक पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से हम लोगों ने आज एक ट्रेड अपना इनिशिएट किया। तो मैंने कल क्या बोला था कि ये जो जोन है ना निफ्टी के लिए, ये एक सपोर्ट का लेवल है, तो यहाँ से एक बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने वाला है। तो हमने क्या किया कि इसमें जो बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी है उसका हम लोगों ने फ़ायदा उठाया और मॉर्निंग में ही जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे अपना ट्रेड मिला, हम लोगों ने यहाँ एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट दिया। तो हमारा पहला टारगेट ये था, फिर हमने कुछ क्वान्टिटी जो है हायर टारगेट के लिए अपना यहाँ पे ट्रेल कर दिया था। और बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न मैंने हुआ था। तो बैंक निफ्टी में हमने कुछ आज ज़्यादा नहीं किया, निफ्टी में हम लोगों ने आज ज़्यादा किया था और ट्रेडिंग की थी। और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने लास्ट आवर में यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, इसके ब्रेकआउट पे छोटा सा स्कैल्प ट्रेड प्लान किया था। तो और प्रीवियस एनालिसिस का एक और पार्ट जो था कि यहाँ पे मतलब हम लोग को कोई भी रिवर्सल, एक ये रहा पुश फेज, ये रहा एग्जॉस्शन फेज, फिर जब पुश फेज में हम लोग को कोई भी एंट्री पैटर्न दिखेगी तो फिर हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट थोड़ा से ट्रेड भी मिले थे बैंक निफ्टी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में आज हमने की थी क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मुझे चौपी लग रहा था। तो अब आगे की प्लानिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बैंक निफ्टी को अगर आप लोग देखें तो ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो एक रेंज है बैंक निफ्टी का, ये एक रेंज है और यहाँ पे ये क्या है कि ये काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न लग रहा है। तो और इसने ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक करके और यहाँ पे फिर एक डबल बॉटम पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम पे बनाया हुआ है। तो चलिए इसको 5 मिनट के टाइम पे हम लोग देख लेते हैं ये कैसे बनाया हुआ है। कि ये एक काइंड ऑफ ये काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न है और फिर यहाँ पे क्लोजिंग के दौरान भी यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया और ये रहा ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन के साथ साथ इसने लोअर हाई को भी ब्रेक कर दिया, फिर नेक्स्ट लोअर हाई है उसके आसपास क्लोजिंग किया जो कि है 34,400 का लेवल और फिर उसके ऊपर है 34,400 का लेवल जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो अब हम लोग थोड़ा कल के सेशन में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, आने वाले कुछ सेशन थोड़ा सा वॉलेटाइल या फिर रेंज बाउंड हो सकते हैं। आप लोग को रिवर्सल ट्रेड ज़्यादा प्लान करना होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके निकलना होगा। तो अभी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी है 33,400 के आसपास और नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस देखा जाए तो राउंड नंबर एक है, ये 500 का लेवल है, इसके लिए एक राउंड नंबर। तो अगर हम लोग को बाइंग करनी है कल, अगर हम लोग को बाइंग करनी है तो कल प्राइस जो है अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के यहाँ पे आता है, कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है 33,280 के पास, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। स्कैल्प ट्रेड रहेगा। पहला टारगेट हम लोग का 33,370, दूसरा टारगेट हम लोग का डायरेक्ट ये 33,450 का लेवल होगा और जो लास्ट टारगेट हम लोग रखेंगे वो इस सिचुएशन में हो रहेगा 33,500 का लेवल रहेगा। और अगर क्या होता है कि प्राइस फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के और इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करने लग जाता है, तो कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही हम लोग को कोई भी अप साइड के लिए एंट्री पैटर्न दिखेगा तो हम लोग बाई करेंगे और जो पहला हम लोग का टारगेट होगा वो होगा 33,600 का लेवल और दूसरा टारगेट होगा हम लोग का 33,650 के आसपास का लेवल हो सकता है। और अगर प्राइस जो इतना बड़ा गैप अप खुलता है कि वो 33,500 के आसपास खुलता है और कोई भी एंट्री पैटर्न यहाँ पे बनाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आसपास अगर प्राइस खुलने के बाद कोई भी आसपास यहाँ पे एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे छोटे से स्टॉपर के साथ। हम लोग का पहला टारगेट होगा 33,370 का, दूसरा टारगेट हम लोग का 33,250 का लेवल का हो सकता है। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन इतना कि 33,200 के आसपास खुल जाता है, 33,200 के आसपास खुल के एक पुल बैक लेता है और इस जोन के आसपास हम लोग को कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हम लोग का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 33,100 का लेवल, दूसरा टारगेट हम लोग का 33,000 का लेवल हो सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, गैप अप इतना बड़ा कि ये जो जोन है यहाँ के आसपास कोई भी गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल गया तो फिर ये जो जोन है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ये एक रेजिस्टेंस का काम। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा। तो इस केस में हम लोग का जो पहला जो टारगेट होगा वो डायरेक्ट होगा हमारा, ये होगा 33,800 का लेवल और दूसरा टारगेट हम लोग का 34,000 का लेवल होगा
और अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट दे देता है कोई फिर हम लोग का लास्ट जो टारगेट होगा 34,400 का लेवल। बट हम लोग इतना बड़ा अपसाइड मूव में अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 34,000 का लेवल हम लोग को उस सेशन में देखने को मिल सकता है, अगर ये प्राइस ये जो है अगर ये प्राइस जो सस्टेन कर जाता है तो अब देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग को मैं दिखा दूं कि ये रहा एक सपोर्ट का लेवल, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक ग्रीन कैंडल बनाए, बट यहाँ पे इतने एक रेड कैंडल बना दिया। तो नो डाउट ये कंटिन्यू सेलिंग है, तो इसको थोड़ा सा बेंड होने में टाइम लगेगा, या फिर ये जो जोन है इस जोन में इसको कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकडाउन दे या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15,000 14,000 आसपास के लेवल के आसपास ये नीचे आ सकता है। तो अभी कल के सेशन में हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो ये काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और ये रहा एक ट्रेंड लाइन का एरिया। अब क्या है कि कल अगर हम लोग को बाइंग करना है तो 15,800 का जो लेवल है, ये जो 15,800 का लेवल है, अगर इस जोन में कल खुलता है प्राइस, थोड़ा सा प्राइस को मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ सॉरी। अगर कल जो है प्राइस जो है यहाँ ये जो जोन है 15,800 का 15,750 का लेवल, इस जोन में कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है। इस केस में हम लोग का पहला जो टारगेट होगा 850 का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा हमारा 15,900 का लेवल का आसपास का हो सकता है। और इस लेवल के आसपास भी अगर कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक करता है फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 16,000 का लेवल होगा, जो कि थोड़ा सा काफ़ी बड़ा लग रहा है। और कल अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप इतना बड़ा कि ये 15,800 के आसपास खुलता है या फिर 15,850 के आसपास खुलता है और यहाँ पे गैप अप खुल के कोई भी अपसाइड के लिए एंट्री पैटर्न बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। पहला जो टारगेट हम लोग का होगा 950 का होगा, 15,950। दूसरा टारगेट हम लोग का 16,000 का लेवल हो सकता है। और अगर क्या होता है कि इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है कि ये जो है 950 के या 15,800 के 900 के लेवल के आसपास खुलता है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न शॉर्ट के लिए देखेंगे। और शॉर्ट करने के लिए पहला जो टारगेट हम लोग का रहेगा वो होगा 15,850, दूसरा 15,800, दूसरा 15,750 का लेवल हो सकता है। और अगर प्राइस क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट जोन है, ये जो जोन है, इस जोन में कल प्राइस जो है डायरेक्ट खुलता है और कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके कोई भी निगेटिव पैटर्न यहाँ पे बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ऊपर के लेवल पे। पहला टारगेट 15,650, दूसरा टारगेट 15,600 का लेवल हो सकता है। और प्राइस जो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को देख के फिर हम लोग अपना कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी क्या है, सपोर्ट लेवल काफ़ी दूर है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये सपोर्ट लेवल काफ़ी दूर है, उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये डाउन साइड भी थोड़ा सा अच्छा मूव दे सकता है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो वीकली सपोर्ट है इतना इजीली नहीं ब्रेक करना चाहिए। नो डाउट कि ये एक बार, दो बार, ये तीसरी बार हिट कर चुका है, तो फिर अगर ये फर्दर फॉल करता है तो ये 14,800 का लेवल जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर सेम है अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी ये ऑलमोस्ट जो है इस लेवल के आसपास खड़ा है और यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार हिट कर चुका है, तो ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। अगर ये इस लेवल पे कंसोलिडेट भी नहीं करता है तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो ट्रेडर्स कल हम लोग थोड़ा सा आने वाले कुछ सेशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, तो इसलिए अपने कैपिटल को सेव कीजिए और थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड लीजिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग हम लोग को नहीं करनी है। मोस्टली हम लोग ट्राई करेंगे कि कॉल शॉर्ट करें या फिर पुट शॉर्ट करें। ऑप्शन बाइंग करनी है तो कम क्वांटिटी में और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम लोग को करना होगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।